हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर गुड एंड हैविंग अ ग्रेट डे सो फार। माय नेम इज गौरव शर्मा एंड यू वेलकम हियर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन जो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले पूछे गए हैं आपके पिछले बीते कुछ सालों में बोर्ड्स में और अपकमिंग ईयर्स में, यानी कि आपके बोर्ड्स में 2, 3, 5 मार्क्स वाले सवाल इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक से किस तरह से बन सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने इस वंडरफुल वीडियो की बच्चों, जिसमें हम लोग बात करेंगे टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लेट्स बिगिन। तो हमारी स्क्रीन पे 2 नंबर का पहला क्वेश्चन जो है वो है 2014 से। देखिए सवाल है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्पर्म्स एंड एग्स ऑफ ह्यूमन, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिफरेंस। 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक डिफरेंस तो सबसे पहले यही हो गया कि यहां ये एक मेल गैमेट है या मेल सेक्स सेल है और दूसरा जो है वो फीमेल सेक्स सेल है, राइट। और अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं इन सेक्स सेल्स के अंदर। So the main difference between the sperms and eggs of the human is that the sperms has X or Y chromosome, whereas the egg has X chromosome. It helps to determination of the sex of the person and maintaining the genetic continuity in the organism. तो ये एक डिफरेंस पूछा गया था जिसको आप बता सकते हैं। 2014 का अगला सवाल, द क्रोमोसोमल नंबर ऑफ द sexually producing parents and their offspring is the same. Justify this statement. क्रोमोसोमल नंबर जो होते हैं सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग पेरेंट्स के वो या उसके एंड उसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सेम होते हैं, हमें इस चीज को जस्टिफाई करना है। आपने डिवीजन की बात तो सुनी होगी, आपने क्रोमोसोम्स के बारे में तो बात सुनी होगी। तो जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, 2 गैमेट्स मेल एंड फीमेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सेल, जिसको हम लोग जाइगोट का नाम देते हैं। जब मेल और फीमेल सेल मिलती है तो फ्यूजन होता है, फ्यूजन हमने जो बना वो जाइगोट बोला। रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमेट्स कंटेन ओनली हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए। जब हम इन रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करते हैं या फिर जब हम गैमेट्स के बारे में बात करते हैं, सो दे कंटेन ओनली हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए। कितना? सिर्फ हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब हम नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स की या रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में हाफ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो सो व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट कंबाइन विद अ फीमेल गैमेट, जब मेल गैमेट कंबाइन होता है फीमेल गैमेट के साथ ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन द न्यू सेल जाइगोट विल हैव द नॉर्मल अमाउंट ऑफ डीएनए। उसके पास एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ डीएनए हमें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, द ह्यूमन स्पर्म हैज 23 क्रोमोसोम एंड द विमेन यानी कि जो फीमेल है उसके एग में कितने हैं? दे आल्सो हैज 23 chromosome. So when a sperm and egg fuses together, the process of fertilization, then the zygote form will have 46 chromosome, which is the normal number of chromosome in humans. अब इससे कम ज्यादा भी हमें देखने को मिल सकते हैं जो कि फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को इंडिकेट करते हैं। तो ये इस तरह से दोनों हाफ ऑफ नंबर जो है वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं दोनों। ठीक है जी, ये बात समझ आई। चलिए ये डिफरेंस आपको बताना। अगला सवाल अगेन 2014 बाहर से, लेकिन दिस टू प्रिपरेशन शो एवरी मंथ बाय यूट्रस इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमंस। क्या काम करता है यूट्रस? साधारण भाषा में यूट्रस का काम है कि जो एग फर्टिलाइज्ड होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब एग फर्टिलाइज्ड होता है तो वो एक प्रोसेस होती है जिसके बाद या पूरी प्रोसेसिंग के बाद वो आके इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में। देन यूट्रस में जो कुछ वॉल्स होती है जिनको आप एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। इनर लेयर की जब हम बात करते हैं एंडोमेट्रियम की तो वो उसको प्रोटेक्शन का काम करती है। लेकिन जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो ऐसे में उस लेयर का कोई फंक्शनिंग नहीं बचती, क्योंकि एग तो आया नहीं यूट्रस में। तो ऐसे में वो ब्रेकडाउन होके बॉडी से वजाइना के थ्रू बाहर हो जाती है, जिसको आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जानते हैं या मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कहते हैं हम उसको। तो 2 प्रिपरेशन शो बाय एवरी मंथ ऑफ द यूट्रस। तो नंबर 1 इज द 2 प्रिपरेशन शो एवरी मंथ बाय द यूट्रस इन एंटिसिपेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इन ह्यूमंस आर द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक एंड रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। नंबर 1 बात, 3 लेयर होती है बेसिकली। हम जो यहाँ लेयर की बारे में बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं एंडोमेट्रियम के बारे में। किसके बारे में? एंडोमेट्रियम, इनर लाइनिंग बोलते हैं हम इसको। द यूट्राइन वॉल इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड। तो ये किससे सप्लाइड होती है? ब्लड वेसल्स के साथ या
ब्लड वेसल्स जो है इसके अंदर होती हैं, अच्छे से रिचली सप्लाइड होती है विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रियो को ग्रो कराने में हेल्प करती है। तो मैंने आपको दोनों कंडीशन बताई, ये चीज आप उसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको जो दो कंडीशन बताई, मैंने आपको बताई कि व्हेन एग फर्टिलाइज्ड एंड व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ध्यान रखिएगा। चलो 2012 अगला सवाल, स्टेट वन जेनेटिकली डिफरेंट फीचर बिटवीन स्पर्म्स एंड एग्स ऑफ ह्यूमंस एंड व्हाट इज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। एक जेनेटिकली फीचर हमें बताना है कि स्पर्म में हैव एक्स और वाई क्रोमोसोम, whereas egg have X chromosome. So the consequence of this that sperm decide the sex of the child. ये consequence हो गया। जेनेटिकली डिफरेंस क्या देखने को मिला कि मेल के पास जेनेटिकली क्या देखने को मिला कि मेल के पास या तो X होगा या फिर Y होगा, और जेनेटिकली कॉन्सिक्वेंस क्या देखने को मिला कि मेल गैमेट ही डिसाइड करेगा कि जो यंग वन है उसका सेक्स कैसा बनेगा, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन्हीं गैमेट्स के हाथ में है। अच्छा सवाल है। So, therefore, if a child inherit X chromosome from her father, so will be a girl, and the one that inherit Y chromosome will be a boy. That's nice. Next question 2012 से पूछा गया, state the role placenta and the development of the embryo. Placenta एक temporary form tissue होता है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कराने में या वेस्ट को रिमूव कराने में उस फीटस से हेल्प करता है, फीटस से वेस्ट रिमूव होना या फीटस तक न्यूट्रिशन पहुंचना इस स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से ही, टेम्पररी जो बनता है उसकी हेल्प से हो पाता है, ठीक है। ये एक काम हुआ। सो प्लासेंटा इज अ फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द यूटेराइन वॉल ऑफ द मदर थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स एंड द अदर यूजफुल सब्सटेंसेस एंटर into the fetus from mother's blood and waste products like urea, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सप्रेस्ड इनटू द मदर्स ब्लड फ्रॉम द फीटस। तो ये जाके मदर ब्लड में मिला देता है एंड देन उसी मदर ब्लड से न्यूट्रिएंट मिलाता है उस फीटस में, और फीटस का जो वेस्ट जो रिमूव करना है उसको वो मदर के ब्लड में जाके मिला देता है। तो दैट इज अ स्पेशल कनेक्टिव इसलिए कनेक्ट कर रहा है दोनों को, इसलिए हम इसको एक कनेक्टिव टिश्यू का भी नाम दे देते हैं क्योंकि दोनों उसको कनेक्ट कर रहा है, तो इसको कनेक्टिव टिश्यू का भी नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हिच कंट्रीब्यूट्स फ्लूइड टू दिस सीमेन। लिस्ट द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स बताने जो कंट्रीब्यूट करते हैं फ्लूइड टू द सीमेन। स्टेट टू एडवांटेजेस सीमेन ऑफर्स टू द स्पर्म। दो एडवांटेजेस बतानी है हमें, 2012 में ये पूछा गया है। अब देखिए, आपने ग्लैंड्स पढ़ी होंगी, आपने कुछ पार्ट्स पढ़े होंगे जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हो, जिसमें कि आपने लाइक ग्लैंड्स पढ़ी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। उसके अलावा आपने पढ़ा कि वसेफरेंशिया, रेटिटेस्टिस, ये कुछ पार्ट्स आपने उसके अंदर पढ़े होंगे। कुछ उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। द सिक्रेशन ऑफ मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड लाइक सेमिनल वेसिकल्स हो गई आपकी, और प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, कॉपर्स ग्लैंड हो गई, जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, कंट्रीब्यूट फ्लूइड टू द सीमन। तो स्पर्म तो एक टेस्टिस में फॉर्म हो रहा है, उसको सीमन बनाने में देयर इज अ डिफरेंस कि लाइक सपोज कि ये एक व्हाइटिश फ्लूइड है एंड दैट इज अ फ्लूइड, और इस फ्लूइड में प्रेजेंट है अंदर स्पर्म सेल, इस फ्लूइड में अंदर प्रेजेंट है स्पर्म सेल, लेकिन टेस्टिस से जो बनकर आ रहा है, टेस्टिस से जो बनकर आ रहा है, टेस्टिस से क्या बनकर आ रहा है, ओनली स्पर्म। इसको सीमन बनाने में, यानी कि इसको मोटिलिटी प्रोवाइड कराने में, इसको बाकी के न्यूट्रिशन देने में, फंक्शनिंग में, ये ग्लैंड्स अपना रोल प्ले करती हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो सीमन है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सीमन एंड द स्पर्म। ये कंप्लीट, सपोज ये पूरा का पूरा सीमन हो गया जिसके अंदर स्पर्म सेल प्रेजेंट है इस फ्लूइड में, इस व्हाइटिश फ्लूइड में, और ये अंदर हो गया स्पर्म, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये ग्लैंड्स अपना रोल प्ले करती हैं, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। क्या दे रहे हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इट आल्सो एक्टिवेट्स द स्पर्म एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजियर। ट्रांसपोर्ट इजियर मतलब उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड इट आल्सो एक्टिवेट्स द स्पर्म्स एंड मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट इजियर इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। ध्यान रखिएगा, तो इसको मोटाइल कराने में, मोटिलिटी प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच द यूनिसेक्सुअल एंड द बाइसेक्सुअल फ्लावर। हिबिस्कस है, पपाया है, वाटरमेलन है, बहुत से एग्जांपल हैं इसके अंदर। 2011 में ये सवाल जो है वो पूछा गया है। ठीक है जी, चलिए, तो जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल्स यहाँ पे दे दिए, पपाया और वाटरमेलन। यहाँ हिबिस्कस और मस्टर्ड के एग्जांपल जो आप लोग एनसीईआरटी में भी पढ़ते हो वो चीज यहाँ पे दी गई है। ज्यादातर आपके जो एग्जांपल्स पूछे जाएंगे या फिर मोस्टली ये जो सवाल पूछे जाएंगे उन सबके आंसर आपको एनसीईआरटी में एग्जैक्ट मिलेंगे। तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि एनसीईआरटी से कोई बात बाहर से पूछी गई हो। अगला सवाल है, आखिरी सवाल 2011, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब का क्या रोल है? जानते हैं ना कि जब आप सिस्टम के बारे में बात करते हैं, बहुत खराब, तो जब आप सिस्टम के बारे में बात करते हो तो कुछ इस तरह से आप देखते हो उसके अंदर, ठीक है, राइट। तो यहां इस रीजन में आपको ये, आप इसको बोलते हो फेलोपियन ट्यूब, ये आपका यूट्रस हो गया, राइट। तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब क्या करती है कि यहां जो इसके साथ जो कनेक्शन है, ये ओवरीज होती हैं और यहां से लेके आना एग को, ओवा को, और जाके यूट्रस में देना। फर्टिलाइजेशन की साइट भी यही होती है, दैट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड एक्चुअली अगर मैं इसको साइट बताऊं आपको तो एम्पुलर स्थमिक जंक्शन होता है यहाँ पे, एम्पुला, इन्फंडिबुलम और स्थमिक, बहुत से पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको ध्यान रखना है कि इसका एक तो फर्टिलाइजेशन की साइट होती है और कैरी करके लगती है ओवा को, ठीक है। एक ही फंक्शन हमारा इसके अंदर हो गया। So fallopian tubes are the pair of elongated ciliated muscular and the tubular structure. Ciliated tissues present होते हैं, इसलिए यहाँ पे ciliated नाम आया। Extending from the close to the ovaries of the urethra, it is the site of fertilization, एक बात जो फंक्शन पूछा गया है मेन, and helps the conduction of ovum or zygote towards the uterus by the ciliary action and the peristalsis. तो ये पेरिस्टासिस मतलब मूवमेंट है जो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे लेके जाने में हेल्प करती है यूट्रस की तरफ। तो ये दो फंक्शन हो गए इसके, एक तो फर्टिलाइजेशन और दूसरा सिलरी एक्शन, यानी सिलरी जो टिश्यूज होते हैं, सिलेटेड एपिथेलियम, वो टिश्यूज जो होते हैं उनकी हेल्प से इसको आगे मूव कराने में अपना रोल प्ले करती है। बच्चों ये कुछ सवाल थे जो पूछे गए हैं आपके 2 मार्क्स वाले। आई होप कि आपको ये सारे सवाल समझ आए हो और मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया हूं इनमें, कुछ आपको सिखाने में। चलो, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो 2020 से है, देखिए, लिस्ट 3 different categories of contraceptive methods. Why has government of India prohibited prenatal sex determination by law? State its benefit in the long run. Unsafe sexual act can lead to various infections. Name 2 bacterial and 2 viral infections caused due to unsafe sex. 3 पार्ट पहले क्वेश्चन में, 5 नंबर वालों में मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्ट्स में पूछा जाता है। 3 डिफरेंट कैटेगरीज जो हो गई यहाँ पे, बैरियर, केमिकल, सर्जिकल। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन बैन है इंडिया में 1994 से, और इवन वर्ल्ड वाइड बहुत सी कंट्रीज में ये चीज बैन है, कि उसमें ज्यादातर वही फीमेल फिटिसाइड्स वाला टॉपिक तो आपने पढ़ा ही होगा, और ये कंप्लीटली जो है वो फीमेल फिटिसाइड से ही रिलेटेड है, ठीक है जी, कंप्लीटली। कन्या भ्रूण हत्या, टू डोंट प्रिवेंट सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, इट इज बीइंग यूज्ड टू किल द normal female fetus. This killing of the unborn girl child is called the female feticide. देखिए वही चीज यहाँ पे आ गई है, which is reducing the number of girls drastically. तो इससे क्या होगा, अगर फीमेल फिटिसाइड इसी तरह से होता रहा तो गर्ल्स का जो सेक्स रेशियो होगा वो कम हो जाएगा, बॉयज का बढ़ जाएगा। तो हमें बैलेंस करके चलना है सेक्स रेशियो, इसलिए कंप्लीटली इनहिबिटेड है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है, सॉरी। सो तो लॉन्ग टर्म इसका बेनिफिशियल यही है कि एक हेल्दी सोसाइटी बनी रहे, सेक्स रेशियो मेंटेन रहे। और उसमें बैक्टीरियल डिजीज पूछी गई हैं। बैक्टीरियल डिजीज ड्यू टू अनसेफ सेक्स आर गोनोरिया, सिफाइलिस, और वायरल डिजीज जो है सेक्स लाइक एड्स और जेनाइटल हर्ब्स का यहाँ पे एग्जांपल हुआ। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 2020 में थोड़ा सा फास्ट चलूंगा लर्नर्स, क्योंकि बहुत सारी इसमें चीजें हैं इसमें बताने के लिए आपको, इस वजह से।
सो इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स स्टेट द फंक्शन ऑफ ओवरी ओविडक्ट। पहला पार्ट देखिए, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, तीन इसमें पूछा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनका फंक्शन, मेंशन द चेंजेस व्हिच यूट्रस अंडरगो when it has received a zygote or no fertilization takes place। दोनों ही कंडीशन when fertilization when egg fertilized और when egg is not fertilized। not fertilized menstrual cycle, fertilized implantation होगा यूट्रस में, आगे ग्रोथ होगी। ठीक है जी। ओवरी का फंक्शन, ओविडक्ट का फंक्शन, और उसके बाद स्टेट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का फंक्शन हमने 2 और 3 नंबर वालों में बहुत बार डिस्कस किया। कीवर्ड्स पे आऊंगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ड्यूअल फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स, और दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन्स को बनाने में अपना रोल प्ले करता है। ओविडक्ट्स और फेलोपियन ट्यूब आर पेयर ट्यूब्स ओरिजिनेटिंग नियर टू द ओवरीज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव साइट्स एंड एक्सटेंड अप टू द यूट्रस, और जिसको आप फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं इसको, ओविडक्ट को, एंड फिर इसके डिफरेंट पार्ट्स ओवा को ट्रांसफर कराने में अपना रोल प्ले करती है, पूरी की पूरी ओविडक्ट यूट्रस तक। ठीक है। फर्टिलाइजेशन आल्सो टेक्स प्लेस इन दिस ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, एग्जैक्ट साइड जो होती है इसमें। नेक्स्ट पार्ट, एज द ओवरी रिलीज 1 egg every month, the uterus also prepare itself। पढ़ा है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैंने क्या बताया कि अगर एग फर्टिलाइज्ड होगा तो यूट्रस में आएगा इम्प्लांट होके, और अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को लीड करेगा। ये इसके पार्ट में है। ठीक है जी, चले आगे। तो ये चीज आपको इसमें देखनी है, दैट्स इट, खत्म। चलो, प्लासेंटा का फंक्शन, प्लासेंटा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है मदर के ब्लड वेसल्स के साथ, यूट्राइन जो वॉल होती है उनके साथ, और एक जो फीटस के साथ। तो न्यूट्रिटिव एलिमेंट है, मैटरनल ब्लड पास इनटू द फीटस थ्रू इट। मैटरनल ब्लड पास होता है इस प्लासेंटा के थ्रू। न्यूट्रिटिव पर्सपेक्टिव से देखें तो न्यूट्रिशन पहुंचाने में अपना रोल प्ले करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने में रोल प्ले करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में हेल्प करता है, बाकी के जो वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करने में प्लासेंटा हेल्प करता है। 2 और 3 नंबर वालों में हमने काफी अच्छे से बात की है इसके बारे में, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने वहां पे ये भी बताया था आपको कि प्लासेंटा सिक्रेट करता है हार्मोन ऑल्सो, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट, ड्रॉ डायग्राम टू शोइंग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। ये भी हमने 3 मार्क्स वालों में बहुत डिस्कस किया। पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब, स्टिग्मा और फीमेल जर्म सेल, ये आपको उसमें मेंशन करने 4 पार्ट। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का सिग्निफिकेंस क्या है? पॉलन ट्यूब क्या करती है? कैरी करके लाई और उसको ट्रांसफर किया कहाँ पे? फीमेल गैमेट तक। पॉलन ग्रेन्स को कैरी करके लाई। 2020 में सवाल पूछा गया है। नेम द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर दैट डेवलप आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इनटू सीड्स और फ्रूट। देखिए ये डायग्राम जर्मिनेशन वाला इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है और इस क्वेश्चन में भी ये इसी तरह से 3 मार्क्स में पूछा गया है, हालांकि आया 5 में है। ये डायग्राम आपने बना दिया। उसके बाद इसमें आपसे पूछा गया है द पॉलन एक्ट्स एज अ कंडक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट सेल्स फ्रॉम द पॉलन ग्रेन्स टू एट स्टिग्मा ओव्यूल्स एट द बेस ऑफ द कार्पल। तो मैंने कहा कि वो लेके जाने में, ट्रेवल कराने में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है जी। सो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। सिंपल, हमने 2 और 3 नंबर वालों में डिस्कस किया है। अगला सवाल 2020 से, ड्रॉ अ नीट डायग्राम शोइंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर एंड लेबल। Fertilization in a flower and label pollen tube, male germ cell, female germ cells on it. Explain the process of fertilization in flower. What happens to the ovary and ovule after fertilization? देखिए कुछ पॉइंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगे, कॉपी हो गया पिछले वाले क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में अगर होता है when the मेल और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज होते हैं आपस में, राइट? तो when pollen grains falls on the stigma to the carpel, burst open to the grows a pollen tube and downward through this style आएगा। pollen grains आए कहाँ पे? स्टिग्मा पे, स्टाइल से नीचे, देन ओव्यूल के साथ जाके फ्यूज्ड हो जाएंगे। ये तो प्रोसेसिंग है पूरी की पूरी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे मिला एग के साथ, pollen grain एग के साथ मिले, ओव्यूल डेवलप सीड में, ओवरी डेवलप फ्रूट में, ओव्यूल डेवलप सीड में, ओवरी डेवलप फ्रूट में, ओवरी डेवलप फ्रूट में। ठीक है, बार बार पढ़ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्यूबर्टी? चेंजेस आना बॉडी में, मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में, या गर्ल्स और बॉयज दोनों की बॉडी में चेंजेस आना। प्यूबर्टी एक ऐसी एज है जहाँ पे चेंजेस आने बॉडी में स्टार्ट होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन्स की वजह से बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। डिस्क्राइब एंड ब्रीफ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको इसकी फंक्शनिंग बतानी है, टेस्टिस, सेमिनल वेसल, वासा डिफरेंस, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। एंड व्हाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, स्टेट हाउ स्पर्म्स मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल। ये क्वेश्चन हम 3 मार्क्स वाले में 2020 वाले क्वेश्चंस में हम इसको कर चुके हैं। चलिए देखते हैं, इसको कर चुके हैं हम इसको वैसे भी। puberty is the age at which the sex hormone begin to be produced and boy and girl become sexually mature, right? चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं इसमें एंड मैच्योरिटी की तरफ मूव करने लगते हैं, एबल टू प्रोड्यूस एंड फॉर एग्जांपल दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस एंड दे आर कॉल्ड द प्यूबर्टी। टेस्टिस स्पर्म बनाते हैं, सेमिनल वेसिकल उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, मोटिलिटी आती है उनकी वजह से। वासा डिफरेंस कैरी करके रखती है, एक स्ट्रेट ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब, ठीक है जी, कैरी करके रखती है स्पर्म को, और जितना भी जो सिक्रीशन आता है वहां से दूसरी ग्लैंड से उसको आगे एक अल्कलाइन वाटरी फ्लूइड बनाने में और उसको अपना रोल प्ले करती है। यूरेथ्रा लॉन्ग ट्यूब अगेन, ठीक है, दैट अराइज फ्रॉम द यूरिनल ब्लैडर। यूरेथ्रा कैरी करती है यूरिन को फ्रॉम द ब्लैडर एज वेल एज स्पर्म्स को फ्रॉम द वासा डिफरेंस टू द पेनिस। टेस्टिस क्यों लोकेटेड होते हैं, ये सवाल था एक उसमें, outside the abdominal cavity because sperms formation requires a lower temperature than the normal body temperature, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इतना चाहिए, तो दिस टेम्परेचर इज आइडियल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sperms present in the testes of the man are introduced into the vagina of the woman through the penis during copulation। कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये सवाल था वहां पे, ये जो पार्ट था कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो वेजाइना में थ्रू द पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन, राइट। तो millions of sperms release into the vagina, yes, at the one time, and the sperms are highly active and mobile। होता है ना, फ्रक्टस अभी पढ़ा आपने, उसकी वजह से इमोबाइल नेचर होता है उसका। तो दे ट्रेवल फ्रॉम हेयर अपवर्ड थ्रू द यूट्रस एट द टॉप ऑफ द फैलोपियन ट्यूब विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर जो है वहां तक वो पहुंच जाते हैं, ट्रेवल कर जाते हैं एम्पुलर स्टमक जंक्शन तक, और वहां जाके ओवा को या एग को जो है वो फ्यूज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली 2017 सवाल है, नेम द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द स्पर्म्स एज वेल एज सीक्रेट हार्मोन इन ह्यूमन मेल्स। टेस्टिस। नेम द हार्मोन सीक्रेट एंड राइट इट्स फंक्शन। नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन अकर। ओविडक्ट। एक्सप्लेन हाउ द डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट्स नरिश्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, चलो देखो रेफर, समझ गए ना, बिल्कुल वही चीज है। इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइजेशन अकर ओविडक्ट इन द फैलोपियन ट्यूब। सारे जवाब आपको मिल गए, यहाँ जवाब है प्लासेंटा। टाइम वेस्ट नहीं करने का बच्चों, आप जानते हैं ये चीज, बार बार डिस्कस फिर क्यों करनी। 2017 अगेन क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन अ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको इनके पार्ट्स फंक्शनिंग बतानी है, एंड राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लासेंटा इन अ ह्यूमन फीमेल। देखो दोबारा वही क्वेश्चन प्लासेंटा वाला, ठीक है। तो इसमें देखो ओवरीज फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये हमने किया था, पीछे भी किया, पहले भी किया, राइट। तो इसमें सबके आपको फंक्शन बताने हैं बेसिकली। तो राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है, यूट्रस इम्प्लांटेशन जहाँ पे होता है, और यंग वन को यानी कि फीटस को या एम्ब्रियो को ग्रोथ होती है यहाँ पे, ठीक है जी, इसके अंदर ग्रोथ होती है, और जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 9 मंथ का, वो यही है, इसके अंदर चलता है। ओवरी प्रोड्यूस करती है कुछ ओवेरियन हार्मोन्स को और ओवा को एवरी मंथ, राइट। प्लासेंटा का फंक्शन आप लोग जानते ही हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली 2016 राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन द ह्यूमन फीमेल। अगेन वही ओवेरी स्ट्रक्चर फंक्शन प्लासेंटा रिपीट है, ठीक है जी, रिपीट है, सेम पीछे वाला आंसर होगा, ठीक है। रेफर टू आंसर 02 देख सकते हैं आप इसमें। व्हाट इज प्लासेंटा, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर प्लासेंटा का रेयर पूछा जाता है, ठीक है जी, ठीक है। तो उसमें आप बना सकते हैं कि किस तरह से, आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, दैट इज आउट ऑफ द सिलेबस, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दैट इज कंप्लीटली आउट ऑफ द सिलेबस। और स्टेट इट्स फंक्शन इन केस ऑफ अ प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल। तो ये जो सवाल उसमें पूछा गया है, तो प्लासेंटा का डायग्राम कुछ एक रफली आप इस तरह से बना सकते हैं कि भाई प्लासेंटा जो है वो आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, हम ये कहते हैं, और उसमें
किस तरह से आप उसको दिखा सकते हैं कि उसका कनेक्शन जो है कैसे विलाई के साथ होता है, कि ये कोई एम्ब्रियो है और उसमें उसका जो कनेक्शन है वो किस तरह से इसके साथ होता है। ये प्लासेंटा हमने यहाँ पे एक रफली स्ट्रक्चर मैंने बनाने की यहाँ पे कोशिश की है। सो ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई, इसमें ये अम्नियोटिक कैविटी हो गई जिसके अंदर एक यंग वन जो होता है, प्लासेंटा हो गया, ये विलाय हो गया, और कुछ इस तरह से आप इसमें दिखा सकते हैं अगर आप स्ट्रक्चर दिखाना चाहें तो। ठीक है, स्टेट इट्स फंक्शन इन केस ऑफ प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल। जानते हैं कि न्यूट्रिशन को देने में और वेस्ट को रिमूव करने में ये अपना कैसे रोल प्ले करता है। चलिए आगे देखते हैं। 2016 में पूछा गया, स्टेट इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमन, ओवरी, फीमेल एंड अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस का क्वेश्चन रिपीट वही प्रैक्टिस करेंगे आप। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? बेसिकली जब एग, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तब ये कंडीशन जो है हमें देखने को मिलती है विमेंस की बॉडी के अंदर, जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता। एंड व्हाई डज इट अकर? यही ना कि एग फर्टिलाइज नहीं होता, एंड सिंपली ये इसका आंसर हो गया, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड तो मेंस्ट्रुएशन अकर। मेंस्ट्रुएशन इज अ सिंपल, जो ब्लड फॉर्म में जो यूट्रस की इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसका बाहर आना बॉडी से ब्लड की फॉर्म में, वजाइना के थ्रू। ठीक है जी, चलिए तो ये चीज हमें समझ आई इसमें। एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days जो ब्लीडिंग रहती है, और यहाँ एंडोमेट्रियल लाइनिंग की बात हो रही है। ठीक है जी, चलें आगे। और ये चीज हमें इसमें समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर 2015, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देख रहे हैं ना कितना फ्रीक्वेंटली जो है पूछा गया है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कितना फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, बार बार सवाल आ रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये। सो ओवरी, ओविडक्ट आपको इसमें बताना है, एंड यूट्रस, एंड हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। सेम वही आप इसमें सारे पार्ट्स बताएंगे, और उसके बाद प्लासेंटा के बारे में आप इसमें बताएंगे। रिपीटेड है तो आपको वही प्रीवियस क्वेश्चन से लेना है यहाँ पे। ठीक है, वही इसका आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 क्या पूछा, नेम द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड आल्सो सीक्रेट अ हार्मोन, राइट द फंक्शन ऑफ द secreted hormone, name the parts of the human female reproductive system where fertilization takes place, implantation of the uterus occur, तो name the human male reproductive organ that produces sperm, testis। ठीक है, क्या आंसर हो गया इसका पहला, testis, and also secrete the hormone testosterone। ठीक है जी, टेस्टोस्टेरोन हो गया, राइट। इसके बाद राइट द फंक्शन ऑफ द सिक्रेटेड हार्मोन, स्पर्म्स को बनाने में अपना रोल प्ले करता है। नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ओविडक्ट। ठीक है जी, ओविडक्ट हो गया फर्स्ट बी का। इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग अकर, एक्सप्लेन हाउ द एम्ब्रियो गेट्स नरिश इनसाइड द मदर्स बॉडी विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा, अगेन यहाँ पे प्लासेंटा आएगा। ठीक है, उसके बाद इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड यूट्रस के अंदर होता है। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। देखिए रेफर रिपीटेड है क्योंकि हमने प्रीवियसली भी बात की, और देखिए कहाँ कहाँ रिपीटेड है जरा देखिए एक बार। रेफर्स टू आंसर 14(1)B फ्रॉम पीपीटी एंड रेफर्स टू आंसर 2, मतलब बेसिकली प्रीवियस जितने भी हमने 1 और 2 वाले मार्क्स की बात करी क्वेश्चन की, उसमें रिपीटेड है। ये क्वेश्चन भी हमने किया था 3 मार्क्स वाले, उसमें अगेन आपको आइडेंटिफाई करना है ABC को, वो स्टिग्मा हो गया, ये आपकी ट्यूब हो गई स्टाइल लॉन्ग ट्यूब, ये आपका बाहर पार्ट हो गया, एंड इनसाइड जो है आपको एग और ओवम और ओव्यूल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, रिपीटेड, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। भाई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा अगर ये नहीं होगा तो। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनटू सीड। एंड भाई ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल सीड में, अगेन रिपीट, प्रीवियस हमने किया है, रिपीट है ये वाला भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, अगेन वही रिपीट है ये, वही है ये। चलो अगला क्वेश्चन 2014, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये भी हमने 3 मार्क्स वालों में किया था। ठीक है, आप इसमें मस्टर्ड और पपाया, वाटरमेलन, हिबिस्कस, हिबिस्कर और मस्कट बाई में, राइट,
वाटरमेलन और पपाया आप यूनिसेक्सुअल में दे सकते हैं, ठीक है जी। और मेंशन द चेंजेस ऑफ फ्लावर अंडरगो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, किस तरह से चेंज आते हैं भाई, सीड का फॉर्मेशन होता है कैसे, वो लास्ट में आपको बताना है उसमें। हाउ डज अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन कांस्टेंट थ्रू ईच ऑफ द न्यू जनरेशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज ऑफ टू इंडिविजुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको देखने को मिलता है कि 23 + 23 ये जब क्रोमोसोम मिलते हैं तो 46 बनाता है, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम मेल से आते हैं, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम यहाँ फीमेल से, दोनों आपस में कंपाइल होते हैं तब जाके 46 क्रोमोसोम जो है वो बनते हैं। यही आंसर आपको देखने को इसके अंदर मिलेगा। यूनिसेक्सुअल में देखिए पपाया, बाइसेक्सुअल में देखिए एंड आपका हिबिस्कस और मस्टर्ड आ गया। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन पूरी की पूरी यहाँ पे सीड फॉर्मेशन, सीड्स कैसे बनेंगे वो वाली पूरी प्रोसेस आ गई यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन आएगी यहाँ पे, ठीक है। 3 मार्क्स वाले में भी हमने डिस्कस किया है। अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन कांस्टेंट, ये भी मैंने बताया था आपको किस तरह से, देखिए ये भी हमने डिस्कस किया। तो दोनों से कैसे कैसे डीएनए आते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्पर्म 23 क्रोमोसोम, ह्यूमन फीमेल 23 क्रोमोसोम, रिपीट किया है। 3 मार्क्स वाले में भी आपको मिलेगा, ये 3 मार्क्स वाले में मिलेगा, वहां देख लिया होगा आपने, तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है, आपको आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2014, राइट द नेम ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड प्रोड्यूस अ स्पर्म्स एंड सिक्रीट अ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस, आंसर। नेम द हार्मोन सिक्रीटेड and its function, testosterone. Write the site of fertilization and the part where the zygotes get implanted in the human female. State in brief how an embryo gets its nourishment inside the mother's body. इसका आंसर प्लासेंटा, अगेन रिपीटेड, ठीक है। देख रहे हैं ना कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है आपकी, अब तो आपको पता लग गए होंगे। देखिए रिपीट है ये पूरा का पूरा, प्रीवियस हमने रिपीट किया है, तो अगर आपने ये सॉल्व कर दिया तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन करने के बाद अगर ये कर दिया है तो। अनदर क्वेश्चन 2014, नेम द रेस्पेक्टिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस एग विद द फ्यूजन ऑफ एग एंड नेम द रेस्पेक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस एग, एग कहाँ प्रोड्यूस होते हैं जानते हैं, वेयर फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक्स प्लेस, ये भी जानते हैं, भी प्रीवियस किया। Where zygote gets implanted, ये भी जानते हैं। Describe and brief what happened to the zygote after gets implanted, क्या होगा, ग्रो करेगा, क्या बोलते हैं इसको, जेस्टेशन, जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, 9 मंथ का होता है ना ह्यूमंस में, वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, 9 मंथ्स का होता है, ठीक है, जानते हैं ना। पुराना क्वेश्चन रिपीट। तो जाइगोट आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मतलब जब वो इम्प्लांट होगा यूट्रस में, तो जाइगोट और एम्ब्रियो इनटू द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस प्रोटेक्ट करेगी उसको, और यहाँ पे टिश्यू बनेगा, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू प्लासेंटा फॉर्म होगा। प्लासेंटा मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपिंग फीटस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा, and then when fetus is developed completely, the rhythmic contraction of the uterus muscles gradually pushes the baby out of the mother's baby through the vagina and baby is born। ये पूरी प्रोसेसिंग पूछी गई है उसमें, जो कि आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014, ड्रॉ द सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट। अच्छा क्वेश्चन था। एग फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस कहाँ होता है, ये आपको बताना है उसमें। फर्टिलाइज्ड एग गेट्स इम्प्लांटेड, पहले पहला पार्ट देखते हैं। ये डायग्राम आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, ये आपको ड्रॉ करना था और इसमें कुछ पार्ट्स बताने हैं, ठीक है जी। सो ओवरी इज द पार्ट वेयर एग इज डेवलप, ओवरी वो पार्ट है जहाँ पे एग डेवलप होता है, ये रही ओवरी, ठीक है, जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब इज द पार्ट वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, दैट इज एंड द एक्चुअल साइड इज एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, पहले भी बताया। यूट्रस वो पार्ट है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, जहां पर इम्प्लांटेशन होता है, ये चीज भी जानते हैं, है ना जी। जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोला था आपने, क्या बोला था, ब्लास्टोसिस्ट, दैट इज अ मास ऑफ सेल्स, दैट इज अ मास ऑफ सेल, जो कि आके इसमें बन जाता है, इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। अगला पार्ट क्या पूछा था, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द चेंजेस दैट यूट्रस अंडरगो टू रिसीव द जाइगोट इफ जाइगोट इज नॉट, बताया ना। यहाँ पे कहाँ से आएगा, वही एंडोमेट्रियम लेयर की बात हो रही है यहाँ पे, जो अभी आपने पढ़ी, एंडोमेट्रियम लेयर की बात हो रही है, इनर लाइनिंग होती है ना, एंडोमेट्रियम लेयर, इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। भाई नहीं आएगा, अगर एग नहीं फर्टिलाइज होके आएगा, या एग अगर फर्टिलाइज्ड होता है, अगर एग फर्टिलाइज होता है तो उसको प्रोटेक्शन देगी, एग यहाँ पे आ जाएगा। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होगा, वो मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रिपीट अपनी होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
सेम वही चीज कि यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ, राइट, टू रिसीव अ ज़ाइगोट, ठीक है, ताकि वो उसको नरिशमेंट दे सके, फर्दर डेवलपमेंट उसका करा सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन होगा या मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट्स लेवल A, B, C in the diagram given below. What is the pollination? Pollination की प्रोसेस जानते हैं, ट्रांसफर पॉलिन एंथर टू स्टिग्मा, रिपीट है, क्या है, रिपीट है, स्टेटेड सिग्निफिकेंस, रोल प्ले करता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कराने में अपना, ठीक है। हाउ डज फर्टिलाइजेशन अकर इन फ्लावर्स, कैसे होता है, वेदर प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन की प्रोसेस में। 2014 में ये सवाल जो है पूछा गया है। हाँ, इसमें जो डायग्राम था, हमने डायग्राम नहीं देखा, ये देखिए जरा, ये भी डायग्राम हमने पीछे किया था अभी। पॉलन ग्रेन्स हो गए, पॉलन ट्यूब हो गई, देखिए जरा, सी कहाँ है, ए पहचान लिया, ए पॉलन, हमने ए बोला है पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, ए रिप्रेजेंट पॉलन ग्रेन, बी हमने बोला रिप्रेजेंट पॉलन ट्यूब, सी आप देखेंगे ये पूरी की पूरी क्या होती है, पीछे क्वेश्चन में ही बताया था, ये क्या होता है, दैट इज ओवेरी, दैट इज ओवेरी, अंदर क्या होते हैं सॉरी, ये होते हैं ओव्यूल, ठीक है, ये हमने कर लिया। चलो बाकी के पार्ट हमने सॉल्व कर ही लिए थे, उसमें बताया मैंने अभी आपको कि क्या होगा यहाँ पे। सो नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट डेवलप इनटू सीड, अगेन फिर वही ओवरी फ्रूट में वापस रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे ओव्यूल आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014, लिस्ट इन अ टेबुलर फॉर्म द टू डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंपल, यहाँ पे गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पर गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एक बेसिक डिफरेंस, ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है आपको कहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कम वेरिएशन देखने को मिलती है एसेक्सुअल में, ये चीज आपने पढ़ी है। नेम एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम द प्रोसेस बाय विच हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, डायग्राम हमने पीछे किया था, ठीक है, ये देखो टेबल आ गई पूरी की पूरी। Difference between asexual and sexual form, the process involve only one cell or one parent, involve two cells or gametes, reproductive units की बात हो रही है यहाँ पे। नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, जेनेटिकली सिमिलर होंगे, दे ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम पेरेंट्स, सेक्सुअल में हो सकते हैं थोड़े से, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इनमें डिफरेंशिएट 2 या 3 कम से कम करेंगे ही करेंगे। ये डायग्राम हमने पीछे प्रैक्टिस करी थी, एनसीईआरटी में बार बार पढ़ते हैं, पीछे बताया था मैंने, ये पेरेंट बॉडी है, बड ग्री, आउटग्रोथ निकली, आउटग्रोथ हुई, यहाँ से इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, जैसे ही मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद कैसी स्टेज है ये, जैसे ये मैच्योर होगा बेटा मैच्योर होने के बाद ये पेरेंट बॉडी से बच्चा क्या हो जाएगा, ये डिटैच हो जाएगा। जैसे ही मैच्योर होएगा, मैच्योर होने के बाद पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, ये डिटैच्ड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 क्या कहता है, name the human male reproductive organ that produces sperms and also secrete hormones. Name the human male reproductive organ that produces sperm. कौन सा है, testis, secrete hormone testosterone, testosterone testis, write the function of the hormone secreted, secondary sexual character बनाने में, sperms के formation में अपना रोल प्ले करता है, पढ़ा पीछे, बिल्कुल पढ़ा। Name the parts of the human female reproductive system where fertilization, oviduct या फेलोपियन ट्यूब, पढ़ा पीछे, ठीक है। इम्प्लांटेशन, यूट्रस, पढ़ा पीछे, बिल्कुल पढ़ा। अगर रेस्पेक्टिवली एक्सप्लेन हाउ द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन, अगेन प्लासेंटा, बेटा रिपीटेड है ना, बिल्कुल रिपीटेड है। चले आगे, कैसा है, रिपीटेड है, हम कर लेंगे सर, चलो आगे, रिपीटेड है ना, बिल्कुल, चलिए देखिए, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2013, list 3 distinguishing feature between sexual and asexual type reproduction, repeated, पीछे पढ़ा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, रिपीटेड अगेन, वहीं से उठानी है टेबल, वही डिफरेंशिएट जो अभी मैंने बताया आपको। एक्सप्लेन व्हाई वेरिएशन आर ऑब्जर्व इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, क्यों आती है, अलग अलग गैमेट्स होते हैं, जानते हैं ना हम लोग, अलग अलग गैमेट्स होते हैं बच्चों, जानते हो ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है, यही इसी वजह का मेजर रीजन है जो कि हमें यहाँ पे इसमें वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलती है, जानते हो ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कमिंग फ्रॉम मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, है ना जी। वेरिएशन अगर ड्यू टू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, क्यों आ रही वेरिएशन,
क्योंकि अलग अलग गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, विच कम फ्रॉम टू डिफरेंट एंड सेक्सुअली डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल, मेल से अलग फीमेल से अलग देखने को मिल रहा है हमें, इस वजह से वो, एंड दैट प्लेज एन प्रोमिनेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। यस, अलग अलग होती है, इसी वजह से एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को हमें मिलता है, और जो वेरिएशंस के लिए रिक्वायर्ड भी होते हैं, तभी तो हम सब एक दूसरे से अलग होते हैं। चलिए जानते हैं आप लोग ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई अगेन रिपीट। क्या है ये? अगेन रिपीटेड है। कैसा है? रिपीटेड है। अलग पार्ट, अलग पार्ट, अलग पार्ट। ये आपका ओव्यूल हो गया अंदर, ये आपके पॉलन ग्रेन्स को लेके जा रही है ट्यूब, ये अंदर पॉलन ग्रेन है ये आपका, ठीक है, लेकिन ये ट्यूब है, ये आपका अपर पार्ट उसका स्टाइल हो गया, ठीक है। चलो, मेंशन द रोल ऑफ द गैमेट्स एंड जायगोट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ये 2013 में सवाल पूछा गया है, ठीक है जी। सो ए रिप्रेजेंट स्टिग्मा, स्टिग्मा इज अ स्टिगी नेचर, ओके, स्टिग्मा, सॉरी, though it received the pollen grains from the anther of the stamen, sticky nature का होता है स्टिग्मा, लॉन्ग ट्यूब वो नीचे स्टाइल हो गई, ठीक है जी। बी रिप्रेजेंट पॉलन ट्यूब, ठीक है, पॉलन ट्यूब बन गई वो आगे। इट एक्ट एज द कंडक्ट द ट्रांसपोर्ट द मेल गैमेट सेल फ्रॉम द पॉलन ग्रेन्स एट स्टिग्मा, उसकी तरफ लेके जाना, तो पॉलन ट्यूब खुली, पॉलन ट्यूब बनी, वो उसको हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, आई मिस्टेक, उसको हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं। जल्दीबाजी में थोड़ा सा निकल गया। सो एंड देन हाँ, उसके बाद सी रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल जर्म सेल को, तो फीमेल जर्म सेल फर्टिलाइज विद द मेल जर्म सेल्स टू फॉर्म अ जाइगोट, आगे जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एंड देन फर्दर प्रोसेसिंग, फिर वही ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में, एंड दैट गिव राइज टू इंडिविजुअल गैमेट्स का फिर अपना अलग रोल है जो उसमें बात पूछी गई है। गैमेट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स इन्वॉल्व्ड इन the sexual reproduction having half of the chromosome. Gametes carry variations generated during the formation of by the process of meiosis. A male gametes and the female gametes fuses to form a zygote, जो कि बात हमसे पीछे क्वेश्चन में यही पूछी गई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चा, पीछे भी पूछा गया है ये। मेंशन द रोल ऑफ द गैमेट एंड जाइगोट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, इनमें कैसे, तो गैमेट्स क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स है, जबकि जाइगोट क्या है? जो फ्यूजन हुआ इनका उसके बाद जो बना वो जाइगोट है, जानते हैं ये चीज, ठीक है जी। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट, जो उसके फ्यूजन से आगे बना ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड जाइगोट आगे अंडरगो फिर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा, और रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होगा? टू फॉर्म एम्ब्रियो which has the potential to complete individual, जिसके पास एक ऐसा पोटेंशियल है जो आगे उस इंडिविजुअल को कंप्लीट करेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आ गया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड ड्रॉ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ पिस्टल्स शोइंग द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ये क्वेश्चन अच्छा है, 2013 कंपार्टमेंट में पूछा गया है। लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स लाइक स्टिग्मा, मेल जर्म सेल, फीमेल ओवरी, स्टाइल, पॉलन ट्यूब, एंड सी पार्ट इसमें पूछा गया है कि मेंशन द साइट एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर। तो ये डायग्राम आपने देखा जर्मिनेशन का, ये आपको बताना है उसमें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिस्टल शोइंग जर्मिनेशन, राइट। तो ये जर्मिनेशन वाला डायग्राम आपको बनाना है इसमें, और उसके बाद हिबिस्कस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो एग्जाम्पल वहां पे पूछा गया है बाइसेक्सुअल फ्लावर का, ये आपने बता दिया। मेंशन द साइट एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर, ये भी रिपीटेड है, कहाँ पे होगा? ओव्यूल के अंदर, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अंदर देखने को मिलेगी हमें, जहाँ पे ओव्यूल है ओवरी के अंदर, उसमें आपको देखने को ये चीज मिलेगी, ठीक है, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। ये भी रिपीटेड है, पीछे वाला क्वेश्चन है ये रिपीटेड, ये भी। आगे चलते हैं। Define the term pollination, transfer of pollen grain anther to stigma, and fertilization, fusion of gametes. Draw a diagram of a pistil showing the pollen tube growth into the ovule, and label the following part: pollen grain, male gamete, female gamete, and ovary. 2012 में सवाल पूछा गया, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये नीचे वाला जो कहीं पार्ट है वो हमने पीछे डायग्राम पढ़ा है? रिपीट नहीं लग रहा आपको ये कुछ, है ना जी? बिल्कुल सेम वही है, रिपीट अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012, describe in brief the role of testis, seminal vesicle, vasa deferens, ureter and prostate gland। हार्मोन बनाने में और
टेस्टोस्टेरोन बनाने में, स्पर्म बनाने में। सेमिनल वेसिकल, वासा डिफरेंस, ये सब इसको, वासा डिफरेंस एक तरीके से उसको एक डक्ट है जो उसको होल्ड करके रखती है एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। सेमिनल वेसिकल जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, राइट। देखो पीछे हम पढ़ चुके हैं इसको, रिपीटेड बताते हैं, बिल्कुल रिपीटेड है ये, ठीक है जी, पीछे आप लोगों ने इसको पढ़ा है। और ये यूरेटर कैसे आ गया है यहाँ पे, हाँ यूरेटर का फंक्शन अलग यहाँ पे ये पूछ लिया गया है ये वैसे ही। और दैट हाइलम ऑफ ईच किडनी इमर्जेस, यूरेटर आपने देखा है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे यूरेटर जो है वो डाल दिया गया है। और ठीक है जी, तो ये यूरेटर जो है इट्स अ डक्ट जो कि लेके आते हैं यूरिन को, कहाँ से, फ्रॉम द किडनीज। तो फ्रॉम द हाइलम, ये हाइलम रीजन होता है किडनी का जहाँ से इसके साथ कनेक्शन होता है इसका। सो फ्रॉम द हाइलम ऑफ ईच किडनी emerges out a cylinder whitish tube called ureter. Ureter of each kidney leaves from the renal pelvis. This region, renal is related to the kidneys. ठीक है, pelvis region होता है यहाँ पे, तो जिसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। And each ureter is about 30 centimeter long, 3 to 4 nanometer millimeter in diameter, and open into the urinary bladder. आगे जाके bladder के अंदर ये open होता है। And ureter carry urine from kidney. Function क्या है? Let's carry urine from kidneys to urinary bladder. Next part. चलिए, तो ये आपका, सॉरी एक बचा आपका पार्ट रह गया पीछे वो, ये भी आपका पिछला रिपीटेड है। प्रोस्टेट ग्लैंड इन ह्यूमन मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रीवियस पार्ट से रिलेटेड है। इन सिंगल पेयर होता है इसका, और किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में अपना रोल प्ले करती है ये ग्लैंड, ये चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी थी। 2012 डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जहाँ पे सिंगल फ्लावर में ही आपको देखने को मिलेंगे दोनों गैमेट्स यूनी। देखिए अभी आते हैं हम इस पे आगे, पहले पूरा देख लेते हैं। गिवन वन एग्जांपल इच, अच्छा एग्जांपल देना है आपको इसमें। ड्रॉ डायग्राम शो द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, अगेन पॉलन ग्रेन्स रिपीटेड है, ठीक है जी। उसके बाद स्टिग्मा लेवल एंड पार्ट्स, फीमेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल्स, ओवेरी, ये बताना है आपको उसमें। क्वेश्चन में आपको ये चीज़ बतानी, देखिए रिपीटेड, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना है इसमें, पीछे हम बना चुके हैं, बहुत बार बना चुके हैं। तो फ्लावर विच कंटेन ओनली वन सेक्स ऑर्गन, आइदर स्टेमन और कार्पल, या तो स्टेमन होगा या फिर कार्पल होगा, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यूनि मीन्स सिंगल या फिर एक, तो एक या तो फीमेल होगा उसमें या फिर मेल होगा, राइट। एंड द फ्लावर्स ऑफ लाइक पपाया, वाटरमेलन आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। उसके अलावा बाइसेक्सुअल में दोनों स्टेमन्स एज वेल एज कार्पल, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर का नाम देते हैं, ठीक है जी। हिबिस्कस और मस्टर्ड आप उसके एग्जाम्पल पढ़ते आए हो, हिबिस्कस और मस्टर्ड आप उसके एग्जाम्पल जो है वो पढ़ते आए हो। जर्मिनेशन का आपने डायग्राम इसमें बना दिया, ठीक है। देन 2012 अगेन ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पीछे अभी किया है हमने। एंड लेबल द पार्ट ऑफ दैट प्रोड्यूसेस एग, हु प्रोड्यूसेस एग, ओवरी प्रोड्यूसेस एग, वेयर फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, ओविडक्ट पीछे पढ़ा है अभी हमने, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब जिसको आप बोलते हो। वेयर जाइगोट इज इम्प्लांटेड, यूट्रस अभी आपने पीछे पढ़ा, यूट्रस अभी हमने बात की, बचलो अभी हमने बात की इसके बारे में, यूट्रस के बारे में अभी हमने बात की, राइट। व्हाट हैपेंड टू ह्यूमन एग व्हेन इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड, नॉट फर्टिलाइज्ड तो क्या होगा, नॉट फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो यूट्रस हर मंथ खुद को प्रिपेयर करता है एग को सेफ प्रोटेक्ट करने के लिए। जब वो नहीं होगा तो वो उस इनर लाइनिंग को, एंडोमेट्रियम को, उस मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लड की फॉर्म में उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा, जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। ये चीज हमें इसमें देखने को मिलेगी। रेफर टू आंसर 122। अनदर क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ पॉलन आफ्टर लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर हेल्प्स मेल जर्म सेल। क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, helps male germ cells to reach the female germ cell. Label the following: ovary, female germ cell, male germ cell, and pollen grain. State the meaning of pollination and mention the distinguished feature between self pollination and cross pollination. ये चीज आपको नहीं देखने को मिली, नहीं देखने को मिली, न्यू देखने को मिली है, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलिए, पुराने क्वेश्चंस की यहाँ पे बात की गई है। मैंने अभी आपको बताया, अभी जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन करे जिसमें आपने देखा पॉलन आफ्टर लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, ये भी हम पढ़ चुके हैं।
सेल्फ पॉलिनेशन की अगर मैं बात करूं, बाकी सारे हम पढ़ चुके हैं, पॉलिनेशन वगैरह सब। सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट में, अलग में जाके। यहाँ सेल्फ मतलब एक ही में चल रहा है, क्रॉस मतलब किसी अदर प्लांट में जाके जब हम बात करते हैं तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन का नाम देते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट इन ब्रीफ द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन फर्टिलाइज्ड zygote. State in brief that changes that takes place in fertilized egg till birth of the child in the human female reproductive system. What happens to the egg when it is not fertilized? सेम वही कंडीशन, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल ब्लीड जो है वो स्टार्ट होगा। पहला पार्ट क्या कहता है कि when the ovum is not fertilized in the oviduct, then the zygote is formed. The zygote divide repeatedly by mitosis. It's moved down slowly in the oviduct. ठीक है जी, ओविडक्ट की तरफ मूव करेगा एंड फॉर्म्स अ बॉल ऑफ सेल जिसको ब्लास्टोसिस्ट, बहुत सारे स्टेजेस होती हैं, देन ब्लास्टोसिस्ट बनता है, इज अ होलो बॉल ऑफ सेल, राइट, पीछे ही बताया मैंने, कॉल्ड एन एम्ब्रियो, आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा, सिंक इनटू द सो द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट, प्रोवाइड करती है उसको, ठीक है, और इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, पीछे पढ़ा है अभी हमने। ठीक है, चले आगे। प्लासेंटा आगे इसको सपोर्ट करेगा वेस्ट को रिमूव करने में और एसेंशियल न्यूट्रिशन यहाँ तक पहुँचाने में, ये भी पीछे पढ़ा है हमने। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, हमने जेस्टेशन पीरियड की बात की, मैंने आपको बताया ह्यूमंस में 9 मंथ का होता है। ठीक है जी, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुएशन जो है वो आकर होता है, साइकिल है इसलिए रिपीटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, 2011 में पूछा गया है बच्चा, रिपीट है, ये भी आप बना चुके हैं अभी, ये भी हम कर चुके हैं। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर एंड लेबल ऑन इट सेपल, पेटल, ओवरी एंड स्टिग्मा, राइट द नेम्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, रिपीटेड। ये आपने देखा एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, आपकी बनाया है आपने, ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के नाम आप बता सकते हो उसमें, राइट, कार्पल या स्टेमन या पिस्टिल या स्टेमन आप इसके अंदर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, तो ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ इलस्ट्रेटिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड लेबल ऑन इट मेल जर्म सेल, ओवरी, फीमेल जर्म सेल एंड पॉलन ग्रेन, ये भी हम लोग बना चुके हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये अभी मैंने अभी आपको बताया, रिपीटेड है। ठीक है जी, कैसा है, रिपीटेड है ये भी। ठीक है, चलिए 2011 में पूछा गया है ये, और ये भी हमने डायग्राम अभी बनाया था। ठीक है, इसलिए देखो रेफर आंसर टू 29, 2-3 बार बैक टू बैक आया था जर्मिनेशन वाला क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम क्वेश्चन गिवन बिलो, अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, रिसेंट 2020 में पूछा गया है ये। एंड लेबल द पार्ट्स ए बी एंड सी डी, आपको दिख रहा है इसमें किस तरह से इसमें अलग अलग पार्ट्स जो है वो पूछे गए हैं, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। एनसीईआरटी का आपको डायग्राम है ये। एंड इसके अलावा इसमें नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय टेस्टिस एंड मेंशन इट्स रोल। टेस्टोस्टेरोन जानते हैं आप, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्म बनाने के लिए जरूरी है। स्टेट द फंक्शन ऑफ बी एंड सी इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, स्टेट द फंक्शन ऑफ बी एंड सी, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट बी एंड सी, लाइक, ठीक है जी, देखिए जरा, ए क्या है, यूरेटर, कहाँ है ए, ए कहाँ है, ये रहा, ए क्या है हमारा, यूरेटर, ठीक है, कॉमन जो डक्ट होती है यूरेटर हो गया जो दिखाया गया उसके साथ। बी क्या हो गया हमारा, सेमिनल वेसिकल, क्या हो गया बी हमारा, बी हो गया सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, यूरेटर, आइडेंटिफाई कीजिए। डी देखिए, सी देखिए, सी कहाँ है हमारा, यूरेथ्रा, जो कि आगे दिखाया गया है यूरेथ्रा, और डी जो है वो हमारा वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ठीक है जी, ये हो गया हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, चलो राइट, तो स्टेट द फंक्शन ऑफ बी एंड सी, बी आपका सेमिनल वेसिकल हो गया, सी हो गया आपका यूरेथ्रा।
डक्ट है बेसिकली दोनों ही, और टेस्टिस जैसे कि हमने बात की भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सेमिनल वेसिकल रिलीज इट्स कंटेंट इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। सेमिनल वेसिकल यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। सेमिनल वेसिकल जो है जिसमें आप ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं बेटा, उसमें से एक है ये, और ये रिलीज करती है अपना कंटेंट इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट मतलब जो इजैकुलेट करती है स्पर्म्स को बॉडी से बाहर। यूरेथ्रा कैरी करती है स्पर्म्स को। यूरेथ्रा क्या कर रहा है? कैरीज स्पर्म्स फ्रॉम द वॉसा डिफरेंस थ्रू द पेनिस। स्पर्म्स को कैरी करती है फ्रॉम द वॉसा डिफरेंस थ्रू द पेनिस विच इज यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लिस्ट 2 रीजन ऑफ यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बाय मैरिड कपल्स, राइट इन प्रॉपर सीक्वेंस द प्रोसेसेस going on in the different organs of the reproductive system of human female starting from the time of egg production of the childbirth. So दो रीजन बताने हैं हमें, कौन कौन से हैं? 2 रीजन फॉर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बाय मैरिड कपल्स आर, सबसे पहले अभी हमने इनिशियली बात की थी कि वो एसटीडी से सेव करके रखने में अपना रोल प्ले करेगा, एंड द प्रिवेंट फ्रीक्वेंट और अनवांटेड प्रेगनेंसी, जितनी भी जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती हैं उनको लीड करने से बचाएगा ये। सो द फीमेल, जब दूसरे पार्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि किस तरह से हमें बताना है कि प्रॉपर सीक्वेंस जो प्रोसेस का गोइंग ऑन इन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम एग प्रोडक्शन। सो द फीमेल जर्म सेल्स एग्स आर मेड इन ओवरीज, पूरा सीक्वेंस हमें बताना है, चार्ट बताना है हमें कि सबसे पहले होगा क्या, कि जब चाइल्ड बर्थ तक होगा क्या यहाँ पे। So the female germ cells eggs are made in ovaries, बने, they are also responsible for the production of some hormones. So when a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs on reaching the puberty. Some of these start maturing and one egg produced every month by one of the ovaries. The egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or the fallopian tube, and the oviduct unite into the an elastic bag like structure which is known as uterus. आया, बना ओवरी में, एग बना, बनने के बाद बाहर आया फेलोपियन ट्यूब में, वहां से यूट्रस के अंदर आया, यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना टू द सर्विक्स, द स्पर्म एंटर थ्रू द वजाइना, स्पर्म्स आते हैं, एंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रिफिक्स द ओविडक्ट वेयर दे मे मीट द एग्स। कहाँ जाते हैं ये पहुंचते हैं स्पर्म सीधा ओविडक्ट में, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट बनाएगा गेट, और वो इम्प्लांट होगा कहां पे? यूट्रस में, एंड स्टार्ट डिवाइडिंग, राइट। सो द मदर्स बॉडी इज डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, सो द यूट्रस प्रिपेयर एवरी मंथ, अगेन फिर वही बात, फिर उसके बाद क्या होगा, वहां पे उसका नरिशमेंट होना स्टार्ट होगा, यूट्रस हर महीने प्रिपेयर करता है, जब एग फर्टिलाइज होके आ गया तो यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्शन करने का काम अपना आगे की तरफ करेगी, एंड देन फिर वही जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, फिर वहां पे लास्ट में यहाँ पे प्लेसेंटा बनेगा, एंड देन प्लेसेंटा बनने के बाद की कुछ हार्मोन्स, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जब डेवलपमेंट होने वाला होगा चाइल्ड का, तो यहाँ कुछ हार्मोनल रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं कि वो यूट्रस को खोलने में, यानी कि जो उसका मुंह होता है उसको खोलने में अपना रोल प्ले करते हैं। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें कुछ हार्मोन्स की वजह से, एंड देन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मसल्स जो है वो यूट्रस की ओपन हो जाती है, जिससे बेबी जो है, जो यंग वन है, वो इसलिए बाहर आ जाता है, फिटस जो है बाहर आ जाता है। आइडेंटिफाई द मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 2020 में सवाल पूछा गया है, अच्छा सवाल है, कई सारे पार्ट्स पूछे गए हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, आइडेंटिफाई द मोड्स, मोड्स बताने हैं आपको, जैसे हाइड्रा में आपको बडिंग देखने को मिलती है, प्लानेरियम में आपको रीजनरेशन, अमीबा में आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलता है आपको इसमें, एंड स्पाइरोगाइरा, इस तरह से राइजोपस, सब में आपको बताना है। एंड लिस्ट 3 प्रोपगेशन, लिस्ट द 3 प्रोपगेशन एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, एडवांटेज बतानी है आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, यहाँ आपको ठीक कर लेंगे आप इसको, आपको 3 एडवांटेज बतानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, बताई थी शुरुआत में भी, क्विक होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है आपका, और एग्जैक्ट कॉपीज हमें देखने को मिलती हैं, सीडलेस जितने भी जो प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बनाना है, इस तरह के प्लांट्स में भी हम लोग इसको कर सकते हैं ना, कि इन सब में भी अपना रोल प्ले जो है ये करते हैं। एंड व्हाई कैन नॉट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर इफ पॉलिनेशन डज नॉट अकर, कैसे पहुंचेंगे? व्हाई कैन नॉट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर इफ पॉलिनेशन डज नॉट अकर, पॉलिनेशन नहीं होगा तो कैसे होगा? सबसे पहले पॉलिनेशन का तो मतलब ही है ना
कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास पहुंचे या फीमेल उस पार्ट के पास पहुंचे, तभी तो फ्यूजन होगा, अदरवाइज हो ही नहीं पाएगा। तो पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है। देखिए एग्जांपल्स आप सबने हाइड्रा, इसमें आइडेंटिफाई द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक ऑर्गेनिज्म हम इसमें बताएंगे, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी एरर है इसमें, मैंने आपको बता दिया इसका आंसर, ये थोड़ी सी एरर है, दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन ही शायद यहाँ पे रिपीट हो गया, तो ये चीज आप नहीं करेंगे, मैंने आपको आंसर इसमें बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। स्पाइरोगायरा में जैसे आप स्पोर फॉर्मेशन, उसमें स्पाइरोगायरा में जैसे आप फ्रैगमेंटेशन देखेंगे, ठीक है जी, मैंने आपको प्रीवियस बताया, जैसे यहाँ पे बच्चा आप यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन देखेंगे, उसके बाद राइजोपस आप पढ़ते हैं तो इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है ना, स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और इनकी एडवांटेजेस मैंने अभी आपको बताई और प्रीवियसली भी आपने क्वेश्चंस के अंदर पढ़ी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डिफाइन पॉलिनेशन, ये रिपीटेड है बच्चा, दिल्ली 2019, ये रिपीटेड क्वेश्चन हमने 3 मार्क्स वाले में भी किया है। पॉलिनेशन आप लोग जानते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ टाइप्स की स्पेलिंग थोड़ी सी एरर है, एक हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा आपका हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। लिस्ट 2 एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट जैसे यहाँ पे बाय विंड हो सकता है, और इसके अलावा बाय वाटर हो सकता है, इसके अलावा बाय एनिमल हो सकता है, इसके अलावा बाय इंसेक्ट्स हो सकता है, तो ये चीज आप इसके अंदर बता देंगे, ठीक है। हाउ डज सुटेबल पॉलिनेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन, तो जब तक सुटेबल पॉलिनेशन नहीं होगा तो वो कैसे, ये आपके डिफरेंट इसमें टाइप भी पूछे गए हैं, एक्सप्लेनेशन है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का, ठीक है। एजेंट्स यहाँ पे पूछे गए, तो देखिए हमने जो बात की, एजेंट्स यहाँ पे आपको मिल गए। पॉलिनेशन रिजल्ट इन द डिपोजिशन ऑफ रिलेटेड पॉलन ग्रेन्स ओवर द रिपीटिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पल पॉलन ग्रेन्स लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। फिर आप इसमें पूरी की पूरी वही प्रोसेसिंग बताएंगे जो अभी हमने पढ़ी, कि कैसे हमने डायग्राम्स में भी देखी कि कैसे आगे जाके वो ओव्यूल के साथ एग के साथ जाके फ्यूज होता है, पहला स्टेप क्या होगा, फिर पॉलन ट्यूब बनेगी, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेसिंग, वही चीज आपको यहाँ पे इसमें बतानी है, राइट। अनदर क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में 5 नंबर में पूरा का पूरा, और आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, नेम द पार्ट्स 1 to 5। यहाँ सारे पार्ट दिए गए हैं। अब आप ये जानते हैं कि ये आपकी ओवरी है जो गैमेट को प्रोड्यूस करने में अपना रोल प्ले कर रही है, और ये यूट्रस हो गया आपका, एंड देयर इज अ वेजाइना रीजन हियर, द सर्विक्स रीजन हियर एंड द अदर पार्ट। व्हाट इज अ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में हमने पढ़ा अभी। लिस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। तो देखिए सबसे पहले हम पार्ट्स की बात करते हैं, दैट इज अ फनल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, फनल ऑफ फेलोपियन ट्यूब हम इसको बोलते हैं, इसको ऐड करेंगे इसके साथ, फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, राइट। ओवरी हमने बोला। थर्ड पार्ट हमारा यूट्रस हो गया इसमें, दैट इज यूट्रस, ठीक है। उसके बाद देखिए जरा, दैट इज अ सर्विक्स रीजन, दैट इज अ सर्विक्स रीजन एंड दैट इज वेजाइना। तो ये हमारे पार्ट्स हुए इसमें। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन एंड उनके एडवांटेजेस। तो कॉन्ट्रासेप्शन इज अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी बेसिकली, राइट, एंड देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, लाइक बेरियर मेथड हमने पढ़े, आपने केमिकल मेथड इसमें पढ़े, आपने इसमें सर्जिकल मेथड पढ़े, है ना, आपने इसमें सर्जिकल मेथड्स पढ़े, सर्जिकल मेथड्स आपने इसके अंदर पढ़े। सर्जिकल मेथड्स के अलावा आपने इसमें IUCDs पढ़े, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइसेस आपने इसमें पढ़ी, ये चीज हमने इसके अंदर देखी। फिर उसके एग्जांपल जैसे कि नेचुरल मेथड फिर आपने इसमें पढ़े, सर्जिकल मेथड, ये सब आप में इसमें मेंशन्ड है। तो कॉन्ट्रासेप्शन जो मेथड्स हैं, जैसे दे प्रिवेंट फ्रीक्वेंट और अनवांटेड प्रेगनेंसीज, एडवांटेज एक अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है। दे हेल्प टू रेगुलेट द पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ जो एक्सट्रीमली बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले करता है। दे प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs को रोकने में अपना रोल प्ले करता है। ये क्वेश्चन कई बार फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है ना। STDs नंबर 1 उनको रोकना, नंबर 2 पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना, नंबर 3 अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने में अपना रोल प्ले करता है। चलिए अनदर क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। रिपीटेड है, क्या हमें दोबारा इसको बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, टाइम वेस्ट होगा ना। रिपीटेड है तो क्यों करना हमें इसमें, क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन अभी हमने किया,
मेंशन द साइट एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। कहाँ होता है, अभी हमने डायग्रामेटिकली भी साइट को हमने देखा कि एक्चुअली होता कहाँ पे है। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ अ पिस्टल शोइंग द फ्लावर पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, फीमेल जर्म सेल। ये चीज हमें उसमें बतानी है। तो ये देखिए डायग्राम अभी हमने किया, पूरा का पूरा रिपीटेड है, किया था ना हमने, तो ये चीज हमने इसमें देखी। So after the process of fertilization, the ovary in the flower thickens and enlarges to form a fruit. Ovary fruit में डेवलप हो जाती है, जबकि ओव्यूल जो है वो क्या बन जाते हैं, सीड्स फॉर्म करने लगते हैं containing the embryo। ये चीज समझ आई ना। देन आगे इसमें ठीक है, स्टाइल, ओवरी, फीमेल जर्म सेल वो आप उसके अंदर बना के शो करेंगे। ठीक है जी, चलिए वो थोड़ी सी एरर है, ये नहीं है उसका, आप उसमें डायग्राम ही वो बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ड्रॉ डायग्राम ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द पार्ट्स विच प्रोड्यूस एन एग। तो ये उसका आंसर आपको मिल गया, जो एग प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, विच प्रोड्यूस वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ओविडक्ट, जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, दैट इज एन ओविडक्ट। उसके बाद आप इसमें देखेंगे लिस्ट 2 बैक्टीरियल डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, गोनोरिया और सिफाइलिस, आप इसमें आंसर बताएंगे। रिपीटेड है ये भी बैक्टीरियल डिजीज। और वायरल भी हमने पढ़ी, जैसे हमने वायरल में डिस्कस किया एड्स को या फिर जेनिटल वॉट्स को हमने डिस्कस किया। व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस अभी हमने पढ़ी, केमिकल हो, सर्जिकल हो, फिजिकल हो, नेचुरल। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में कॉन्डम्स हैं, डायफ्राम्स हैं, ये सारी उसके अंदर आएंगे। गिव 2 रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस इन ह्यूमंस, फिर आप उसके अंदर आगे की चीजें उसके अंदर बताएंगे क्यों हमने किया। तो देखिए जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इंक्लूड द डायफ्राम, कॉन्डम, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ये सब आप उसके अंदर लिख देंगे। वो मेथड्स नहीं लिखेंगे आप, इनके सिर्फ नाम लिखेंगे, फिर वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि पहले आप नाम लिखेंगे फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, नहीं डायरेक्ट नाम लिखिए। ये हमारी डिवाइसेस हो गई। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से अडॉप्ट होते हैं टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, ये तो पूछा सवाल में कि गिव 2 रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस इन ह्यूमंस। तो क्या क्या, अवॉइड अनवांटेड बर्थ और कंट्रोल की पॉपुलेशन, कंट्रोल इन द कंट्री। तो ये चीज हमने उसके अंदर देखी। तो चलो ये हमारे सारे कंप्लीट हुए कौन से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे। आई होप कि मैं आपको कुछ सिखाने में या आप तक कुछ जानकारी देने में आपकी कुछ मदद कर पाया हूँ। और डेफिनेटली अगर आपने सारे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है सो आपको इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चंस ना तो पूछे गए हैं और ना ही पूछे जाएंगे। तो अगर आप इन क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितने तो हमने रिपीटेड देखे थे और शायद आपको वो करते करते भी कितने सारे याद वैसे ही हो गए होंगे। सो माय ऑल द बेस्ट विशेस विद यू। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है जिसमें हमने टॉपिक वाइज सभी 1, 2, 3 और 5 मार्क्स क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ नए चैप्टर की और कुछ नए टॉपिक्स की और उनसे रिलेटेड PYQs की और किस तरह के सवाल आपके अपकमिंग ईयर्स में पूछे जा सकते हैं। आई होप बच्चों कि आप लोगों ने इस वीडियो को, इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय किया हो, आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा हो और मैंने आपकी थोड़ी सी मदद की हो इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने में और आपकी बोर्ड की तैयारी को और बेहतर बनाने में। अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।